नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सुबह से एक भी वीडियो में मैंने एक भी स्टॉक के बारे में बात नहीं करी है और 7 वीडियोस बना चुका हूं। सुबह से कोशिश कर रहा हूं अपने व्यूअर्स को ये जो सिचुएशन चल रही है इस मार्केट में, इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये क्यों चल रही है, क्या बड़ी बातें हैं। पहली वीडियो जहां मैं स्टॉक स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। देखो, मार्केट ब्रेथ बहुत खराब थी तो ऑब्वियस है सारे स्टॉक्स में ही गिरावट आई है। मैं कुछ व्यूअर्स को पहले तो ये बताना चाहूंगा, आप लोग जो ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉप लॉस लेके चलते हो ना, जैसे मैंने कोई शेयर खरीदा, पोजिशनल बेसिस पे निवेश कराया मैंने 3-6 महीने के लिए और मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया। मैंने पूरे फंडामेंटल फाइनेंशियल सब कुछ देखे, अर्निंग्स वगैरह मेरे को सब दमदार दिख रहा है, लेकिन एज अ डिसिप्लिन मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया। तो आज जो बाजार था या इस प्रकार के मार्केट्स में जब आपका स्टॉप लॉस होता है तो आप उनको चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला, वो स्टॉक नहीं टूटा, उसने बाजार के प्रेशर में आके अपने लेवल्स तोड़ दिए। तो यहां स्टॉप लॉस का कोई मतलब ऐसा रोल नहीं है कि लेवल तोड़ रहा है, वो मार्केट के प्रेशर में तोड़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने फाइनेंशियल फंडामेंटल अर्निंग्स के बेसिस पे लिया था तो आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी लेवल तोड़ा है और आपने ट्रेडिंग पर मतलब आपने टेक्निकल टर्म्स पे ही लिया था और स्टॉप लॉस तोड़ा है, तो फिर शायद वो और करेक्शन हो सकती है बाजार की करेक्शन में, क्योंकि बाजार टूट रहा है, उसने लेवल भी तोड़ दिया तो वो फ्री फॉल गिर सकता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर हमने फाइनेंशियल्स के बेसिस पे लिया था तो मेरे को लगता है स्टॉप लॉस को आप अवॉइड करके उसे होल्ड कीजिए, इनफैक्ट और ऐड करने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश करो जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक बार दोबारा शॉर्ट में रिपीट करता हूं। हम जब शेयर को खरीदते हैं तो 2 चीजों को हम फोकस में रखते हैं। एक होता है पक्का वाला टेक्निकल ट्रेडर, जो भैया चार्ट्स को ही गुरु भगवान सब मानता है, चार्ट्स देके उसने पोजीशन ले ली एक स्टॉप लॉस के साथ, उसको अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देके पोजीशन कट करनी है। एक होता है जिसने फाइनेंशियल्स देखे, फंडामेंटल्स देखे, वैल्यूएशंस देखे, अर्निंग्स देखी, सब अच्छा लग रहा है, अब उसको एक डिसिप्लिन के रूप में स्टॉप लॉस भी चाहिए, तो फिर वो चार्ट्स पे जा रहा है और स्टॉप लॉस चार्ट्स के अकॉर्डिंग लगा रहा है। वो यहां पे चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को अवॉइड करके गिरावट में और ले सकता है, क्योंकि उसने केवल चार्ट नहीं देखा, चार्ट तो उसने सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के रूप में देखा, अदरवाइज उसे स्टॉप लॉस की नीड नहीं थी, उसने फाइनेंशियल्स के दम पर लिया है। होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है, अब एक आध स्टॉक का एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आपका CDSL है, सेंट्रल डेपोजिटरी, वीकेंड पे रिजल्ट आए, दमदार नंबर थे। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे, और आज शायद कोई गिरावट, मेरे को पता भी नहीं है, गिरा है आज चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो कोई लेवल भी तोड़ा हो आपकी नजरों में, वैसे तो तोड़ा नहीं है, अभी भी स्टॉक ने लेवल निकल के आ रहा है लगभग 2280 के करीब का, अभी भी 2310 पे है, तो लेवल तोड़ता है तो क्या हमें एग्जिट करना चाहिए। कंपनी तो अच्छी है, सिर्फ 57 के पीई पे है, मैं हमेशा कह रहा हूं 45 के पीई पे मिलेगा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अर्निंग्स भी तो दमदार आ रही है, तो मैं ऐसे गिरावट में बेचने की अपेक्षा गिरावट में और खरीदने के बारे में सोचूंगा। सेम मार्केट पार्टिसिपेंट BSE है, मैं गिरावट में और खरीदने के बारे में सोचूंगा। इस प्रकार से आपको माइंडसेट तैयार करना है। ठीक है जी। अब आ जाता हूं उन स्टॉक्स पे जिनमें इन्वेस्टर्स की पोजीशन भर भर के हो सकती है, रेलवे, डिफेंस, इरेडा, कुछ PSU बैंक्स, इन स्टॉक्स में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा बहुचर्चित स्टॉक इरेडा, 238 रुपए पे हो गया है, ऊपर में 300 रुपए के हाईज लग चुके हैं, बन रहा है ना लेवल, बाजार है सब गिरता है, 2-3 दिन और गिर गया ना मार्केट में तो 200 रुपए आ जाएगा, और 200 रुपए आ गया तो परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट बन जाएगा। आपका व्यू 3 से 5 साल का है तो ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर साबित होगा, मैं आपको इतना कह सकता हूं। 200 रुपए के नीचे हर 10 रुपए पे आप इसे एक्यूमुलेट करो, उतना पैसा समझो अपने पास, मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए इरेडा के लिए हैं, टोटल 100 रुपए हैं, तो वो तो मैं सारे इरेडा में नहीं लगाऊंगा ना, मेरे पास टोटल 100 है, मैंने सोचा 20 इरेडा में लगाऊंगा, तो वो 20 रुपए में से मैं 200 पे अगर आ गया इनकेस किसी भी फ्री फॉल में, तो 200 रुपए पे उन 20 में से 10 लगा दूंगा, फिर हर 10 रुपए की गिरावट पे वो 10 रुपए जो बचे उनमें से 2-2 रुपए लगाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से मैं एक्यूमुलेशन की अपनी स्ट्रेटजीज बनाऊंगा। आप सारा पैसा किसी एक शेयर में लगाते हो केवल छोटे प्रॉफिट के लिए, अभी गिरा है अभी बढ़ेगा अभी बेच दूंगा, अब भाई गिरावट का आपके लिए जिंदगी में कभी फायदा ही नहीं होगा। गिरावट का फायदा 3-5 साल में आता है, अभी तो कोई गिरावट हुई ही नहीं है एक्चुअली में, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो आपका पैसा तो बन ही रहा है, आपका पैसा तो लगा ही हुआ है। ठीक है जी। रेलवे काउंटर्स की बात करें तो यहां थोड़ा सा अभी भी मेरे को डर है। डर इसलिए दोस्तों क्योंकि यहां पे ना वैल्यूएशन टर्म्स में कुछ स्टॉक्स ने दम तोड़ दिया अपना, बहुत महंगे हो गए। अब देखो रेलटेल आज भी करेक्ट हो गया, उसके बावजूद भी 58 के पीई पे ट्रेड कर रहा है,
तो अभी भी महंगा है। टेक्निकल टर्म्स पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट के साथ टूट रहा है तो क्या ही बात करना। राइट्स की बात करें तो आज भी 35 रुपीज टूटा है, रिसेंटली नंबर्स में भी दम नहीं था, हालांकि ये स्टॉक 38 के पीई पे ज्यादा महंगा नहीं दिख रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो ये आज फिर 84 रुपए टूट गया है, 1400 रुपए पे आके खड़ा हो गया है, 62 के पीई पे पहुंच चुका है अभी फाइनली। उस दिन तो 80 पे था जब हमने अपनी लास्ट टाइम बात करी थी, 1700 रुपए का भाव था आई थिंक, और रिजल्ट्स भी खराब आए थे, मैंने कहा था टूटेगा। अब तो बाजार भी टूट रहा है तो ये भी टूट रहा है। आरवीएनएल वगैरह भी आज तो टूटते हुए दिखे हैं, 550 रुपए पे आरवीएनएल आ गया है, कुछ लेवल्स भी आरवीएनएल ब्रेक कर रहा है, बट वो ये मार्केट के साथ कर रहा है तो ऐसा डरने घबराने वाली बात नहीं है। कल भी मैंने बोला था कि 420 रुपए में मैं कंफर्टेबली खरीदने के लिए तैयार हूं, वहां आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, अगर आता है तो वो लेवल अच्छा होगा। 8 अगस्त को नंबर्स भी आने हैं, बीते कुछ समय में वॉल्यूम्स भी आए हैं। देखो रेलवे और डिफेंस और शिपिंग में एक चीज कॉमन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे कोई भी रेलवे ले लो, चाहे एचएएल ले लो, चाहे बीईएल ले लो, चाहे बीडीएल ले लो, कोई भी डिफेंस उठा लो या कोई भी शिपिंग ले लो लाइक मजगांव, कोचिन या गार्डन रीच, इन सब में एक चीज कॉमन है, भारी मात्रा में तेजी आई, अर्निंग्स भी आई थी, ऑर्डर्स भी आए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन हो गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स का फोकस हट रहा है उन स्टॉक से, तो शांति बन रही है। तो हो सकता है कुछ शांति रहे, अदरवाइज पता चले जो अभी गिरावट के बाद बाजार चलेगा तो वापस से यही चलते दिखे तो पैसा लगाने का आपको मौका बन सकता है। तो इनमें अगर मैं आपको वन साइडेड कॉल दूंगा ना तो मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है। दैट मीन्स मैं कह दूं नहीं अब नहीं चलेंगे ये शेयर्स, किस बेस पे कहूंगा मैं? हर बार बाजार गिरता है, सबसे ज्यादा यही गिरते हैं। 4 जून को जब रिजल्ट्स आए थे ना इलेक्शन के तो बीईएल 20% तक टूटा था, याद है आपको? फिर भागा सबसे पहले वही एचएएल, बीडीएल, मजगांव डॉक 2400 रुपए गया था, उसके बाद 6000 चला गया। तो हर गिरावट में ये गिरते हैं, फिर सबसे पहले यही भागते हैं। इस बार भी गिरावट में गिरेंगे, क्या पता सबसे पहले यही भागे। अगर भागेंगे तो लगाएंगे पैसा, अदरवाइज शांति से बैठे रहेंगे क्योंकि कंफर्ट उतना नहीं आता है। तो आपको बहुत मुश्किल होगा इस समय स्टॉक्स को जज करना। फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कौन से स्टॉक से एग्जिट करें वहां डिसीजन मेकिंग बहुत हार्ड होगी। तो आप जो भी करने जा रहे हो आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे करने के बाद कुछ भी होता रहे, मेरे को दुख नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है आप चीज बेच दो और बढ़ जाए ना तो अब यार नहीं बेच, इस अंदर अंदर घुटता है आदमी, फिर वो नहीं करना। आपने कहना है नहीं मैंने अपनी रिसर्च करी थी, ठीक कर दिया, ये लगा लिया, अब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी पूरे के पूरे स्पेस पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।